जमशेदपुर में राज्यपाल रघुवर दास पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के बेबुनियाद आरोपों से गरमाई राजनीति। डॉक्टर अजय कुमार पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। असेंबली ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस ने की कड़ी निंदा। टिप्पणी की है। आज आप सबों के बीच में तमाम बातों को विस्तार पूर्वक रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं अधिवक्ता मुकेश सोमेन कुमार जी, सुनील ओझा जी, दिसंग सिंह जी और इस शहर के करता हूँ आप उपस्थित जनों से कि आप इस आज प्रेस वार्ता में संबोधित करें। और आप आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण यही है कि डॉक्टर अजय कुमार संविधान पद के रहने के बाद भी कुछ टिप्पणियाँ की हैं हमारे महामहिम जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास जी के ऊपर। उसी के विषय पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। क्या है पूरा मामला बताइए। राज्य का कार्यकारी जो हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड वो राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 361 इस बात को स्पष्ट ये उल्लेखित करता है कि किसी भी राज्यपाल पर पद पर रहते हुए कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या इस तरीके की सुनवाई नहीं की जा सकती। बिना साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के इस तरीके से डॉक्टर अजय कुमार खुद भी जो कि आईपीएस रह चुके हैं, संवैधानिक पद पे भी रहे हैं, खुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सांसद रहते हुए भी इस गरिमा को भंग किया है कि राज्यपाल पर बेमतलब की एक अनुपयुक्त टिप्पणी उन्होंने की। महामहिम यहाँ पे बेस्ड है, आना जाना लगा रहता है, ये आज से नहीं है। उन्होंने कभी आया भी तो सामाजिक सरोकार के बाद उनका कभी भी कोई पॉलिटिकल मीट नहीं रहता है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रहता है, ना ही किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहते हैं। इसके बाद भी उन पर इस तरीके से छिछोरा वक्तव्य देना ये कभी भी अशोभनीय है। सिविल सोसाइटी की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं भी संविधान पर अगर इस तरीके का अतिक्रमण होता है, संविधान का वायलेशन होता है, संवैधानिक व्याख्या को गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है, तो वहाँ एक दायित्व बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप आगे बढ़िए और इस तरीके की चीज़ों को काउंटर कीजिए। इसी के नाते हम लोग इस शहर में सामाजिक जीवन से, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि इस तरीके से दिग्भ्रम की स्थिति नहीं पैदा की जा सकती। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 356(1) और 356(2) इस तरीके से आधारहीन टिप्पणी करने पर उसके अगेंस्ट एक चार्ज फ्रेम होता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का मांग ये होगा कि इस विषय पर डॉक्टर अजय कुमार जी शहर से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले। आगे फिर नहीं होता है तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन मैं वो चुनाव में लाभ लेने के लिए भाजपा के अगेंस्ट एक मुहिम के तहत इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं विपक्ष का जो आचरण है ये इस तरीके से अमर्यादित हो गया है। कहीं बंगाल में गवर्नर के अगेंस्ट डिस्प्यूट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव होने के नाते, एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते राज्यपाल पर कोई भी उस तरीके की टिप्पणी या फिर उस तरीके का कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इस चीज से हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पद है जो संविधान के जब ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है उस समय सबसे अहम जो पद होता है यही होता है, और जो संविधान का संरक्षक होता है, संविधान का कस्टोडियन होता है। इसलिए ऐसे पद पे कोई भी गरिमाहीन वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि डॉक्टर अजय इस चीज पे शहर वासियों से माफी मांगे। नहीं माफी मांग, देखिए इस पर हम लोग एक बार विचार कर लेते हैं, इसके बाद जो भी उपयुक्त कदम होगा जरूर उठाएंगे। इसलिए कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये इस सिविल सोसाइटी का मुद्दा है, ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा है, ताकि आगे से कोई भी इस तरीके के संवैधानिक पद पे, जो कि निर्विवाद संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल का हो, जस्टिस का हो, और उस पर इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके का जो टीकाकारी है, इस चीज को बंद होना चाहिए।